क्या हम लोग ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर कंट्री से? इंडिया के हिसाब से बाहर कंट्री में काफ़ी सस्ते में मिलता है, तो हम लोग डायरेक्टली परचेस करके ला सकते हैं। क्या हम लोग ड्रोन्स को फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग बताएं कि आपको माइक्रो कैटेगरी अबव 250 ग्राम से 2 केजी तक ड्रोन्स पे लाइसेंस नहीं चाहिए। क्या हम लोग यूट्यूब के लिए भी अगर यूज कर रहे हैं वो वाला ड्रोन्स, उसके लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए? ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और जो भी आपके मन में जो इंपॉर्टेंट डाउट है, जैसे हम लोग ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं इंडिविजुअली, हम लोग DJI AR3 वगैरह जो माइक्रो कैटेगरी में आता है अबव 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक जो भी ड्रोन्स रहता है उसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो, कमर्शियल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम लोग यूट्यूब के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या यूट्यूब एक कमर्शियल यूज है या नॉन कमर्शियल यूज है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं? अगर आप ड्रोन्स का लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो कहां से ड्रोन्स का लाइसेंस आपको निकालना है, वो सारी चीज हम लोग आज ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप जरूर देखिए। अगर आप ड्रोन्स यूज कर रहे हैं या परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, काफी सारा कस्टमर्स का हमारा सबसे मेन सवाल रहता है कि क्या हम लोग ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कुछ हरकत करने से पहले आप सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो रूल्स है, ड्रोन्स रूल, DGCA जो ड्रोन्स रूल बनाता है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में इसका उसका वीडियो देखकर आप डायरेक्ट इंपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से आप फंसने वाले हैं। अगर पकड़े गए तो गया आपका सब कुछ, चला जाएगा आपका। एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा, ऊपर से मेंटली बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे आप लोग। क्यों आएंगे वो मैं आगे बता रहा हूं। रूल्स क्या बोलता है, डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन रूल्स नंबर आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 11 में क्लियरली लिखा हुआ रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम शैल बी रेगुलेटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स और एनी अदर एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। इसके नीचे भी डिटेल्स लिखा हुआ है कौन कौन सा केस में आप ड्रोन्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। एज पर द DGCA रूल, अगर आप ड्रोन्स इंडिविजुअली इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए। वो भी कब अप्रूवल मिलता है, अगर आप कोई रिसर्च पर्पज के लिए या कोई एजुकेशन पर्पज के लिए आप कोई भी ड्रोन्स इंपोर्ट कर रहे हैं तभी आपको ये अप्रूवल मिलता है, जो कि आपको कस्टम में शो करके वो आपका ड्रोन्स इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसका उसका वीडियो देख के, क्यों काफी सारा फालतू वीडियोस यूट्यूब में पड़ा है कि अब मैं तो बहुत सारे वीडियो देखा हूं, लोग बोलते हैं कि बॉक्स ओपन कर दो, बॉक्स फेंक दो, स्टिकर निकाल दो, आप ऐसे लेकर चले आओ। कोई भी यूट्यूबर्स का आप पूछ लो, कभी भी कस्टम ने पकड़ा है और आप लेकर आए हो, उनको बोल दिए कस्टमर को सर मैं लेकर जा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल है, तो ऐसा कभी भी जाने नहीं देगा कस्टम वाला। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा मन के मन नहीं बता रहा हूं, जो DGCA रूल में लिखा है, जो इंडियन ड्रोन्स एविएशन रूल्स में लिखा हुआ है वही रूल्स मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर आप ड्रोन्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, WPC लाइसेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए कि आप ये रिसर्च पर्पज के लिए यूज करने वाले, कोई पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं है। तो ये तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल ड्रोन्स इंपोर्ट टोटली इलीगल है। वो भले ही नैनो कैटेगरी हो, भले ही माइक्रो कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी का ड्रोन्स आप इंडिविजुअल इंपोर्ट नहीं कर सकते। रिसेंटली एक कस्टमर आए थे, करीब हो गया 4-5 दिन पहले, वो उनका ही एक्सपीरियंस, उन्होंने पहले मुझे कॉल किया था, सर कस्टम ने पकड़ लिया, वो दिल्ली से कुछ ला रहे थे, कस्टम ने पकड़ लिया, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? हम लोग खुद ही बचते वो चीजों से, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका ड्रोन्स तो ले लिया, उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो मेरे से मिनी 4 प्रो परचेस करने आए थे, वो फॉरेन से लेकर आ रहे थे, दुबई से लेकर आ रहे थे मिनी 4 प्रो, उनका पकड़ लिया। वो बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस कि ये तो पकड़ लिया, कस्टम ने तो पकड़ कर ले गया ड्रोन्स, ऊपर से उनके ऊपर एक तो लीगल नोटिस भेज दिया, उनका घर को एड्रेस जो रहता है उनका घर पे लीगल नोटिस भेज दिया कि आप एक रूल ब्रेक कर रहे थे, उसके लिए उनके नाम पर एक केस फाइल हो गया ये चीज के। मतलब मैं जो बोल रहा था ना, आपको फाइनेंशियली प्लस मेंटली दोनों टर्चर हो जाएंगे अगर पकड़े गए। काफी सारे कस्टमर्स लाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाते नहीं, काफी सारा लोग लेकर आते हैं,
लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे जब बाहर से आप आ रहे हैं उस टाइम पर कभी भी देखिए, अगर आप दुबई की तरफ से आ रहे हैं तो आपको जो चेकिंग रहता है, और एक तो रैंडम चेकिंग रहता है, एक तो कंटिन्यूस चेकिंग रहता है। रैंडम चेकिंग में अगर आप पकड़े गए, मान लीजिए 100 लोग आ रहे हैं, उनमें से क्या करते हैं, ज्यादातर 2-3 लोगों को पकड़ते हैं, उनमें से चेक कर लेते हैं, बाकी सबको जाने देते हैं। लेकिन दुबई से अगर यूएस साइड से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, तो ऐसा रहता है। अगर आप दुबई से की तरफ से आ रहे हैं, जो ये है ना, जो अरब ये एम्पायर जो रहता है, उस तरफ से अगर आ रहे हैं तो आपको सैंपलिंग बेसिस बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो चेकिंग रहता है कस्टम का, वो सैंपलिंग बढ़ा देते हैं, मतलब 100 में से 50-60 लोगों को चेक करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि उधर से सोना वगैरह लाने का बहुत चांसेस रहता है, गोल्ड्स वगैरह काफी सस्ते में मिलता है, तो उस टाइम पर वो चेकिंग बढ़ा देते हैं। उस टाइम पर अगर आप पकड़े गए, एक तो आपका ध्वंस जाएगा, ऊपर से आप बुरी तरह से केस में फंस जाओगे। सेकेंड चीज है, एज पर डीजीसीए रूल, और एक रूल मैं आपको दिखा दूं, पेनल्टीज, ठीक है, जस्ट ए मिनट। सेम डीजीसीए रूल पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 50 में पेनल्टीज लिखा हुआ है। काफी बड़ा सेंटेंस है, काफी बड़ा सेंटेंस है, आप एक बार पढ़ लीजिए। इसको भी शॉर्टकट में मैं बता दूं, अगर आप ऐसे ड्रोन्स लाने में पकड़े जाते हैं तो आपका ड्रोन्स जो प्रोडक्ट रहता है वो तो सीज होगा, साथ ही आपको इमीडिएटली 1 लाख रुपीज का आपको जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। कोई भी ड्रोन्स रूल अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपीज का जुर्माना, फाइन, एज ए फाइन आपको इमीडिएटली भरना पड़ जाता है। तो ये चीज जो है ड्रोन्स क्या, फर्स्ट क्वेश्चन था, आप ड्रोन्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आप ड्रोन्स बिल्कुल भी इंडिविजुअल इंपोर्ट नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपके पास हैवी लाइसेंस, हैवी परमिशन होना चाहिए, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो पकड़े गए तो बुरी तरह से आप फंस जाएंगे। जो YouTube वीडियो वगैरह रहता है ना, बॉक्स निकाल दो, स्टिकर निकाल दो, कुछ कुछ तो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे लेते हैं, उसमें मार्किंग कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हम बोलते हैं कि अगर पकड़े गए तो बोलेंगे कि हम लोग यूज कर रहे थे। यूज करने के मैं बता दूं, अगर यूज कर रहे थे उसके लिए भी अलग सा सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पर्सनल यूज है, ड्रोन्स पर्सनल यूज है, और आप फॉरेन कंट्री को लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए डीजीसीए रजिस्टर्ड होना चाहिए, ड्रोन्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास यूआईएन नंबर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो ड्रोन्स इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं वही ड्रोन्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब लेकर आ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुबई चले जाऊं, उधर से डीजीसीए रजिस्टर कर दूं और बोलूं कि मेरा ये पर्सनल यूज, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। मैं बता दूं कि डीजीसीए रजिस्ट्रेशन जो रहता है, आप इंडिया के बॉर्डर क्रॉस किए तो आपका डीजीसीए रजिस्ट्रेशन सपोर्ट ही नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो जीपीएस ट्रैकिंग के थ्रू वो सब रेस्ट्रिक्शन रहता है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इतना मजाक नहीं है। नहीं तो कोई भी बाहर जाता, डीजीसीए रजिस्टर कर लेता, बोलता कि मेरा पर्सनल यूज है, तो लेकर चले आता। तो ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी टाइप का ड्रोन्स इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी वीडियोस है उसको अवॉइड कीजिए, जो मुझे भी अवॉइड कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा सुनिए, मुझे भी अवॉइड कीजिए, आप डीजीसीए का रूल को फॉलो कीजिए, नहीं तो बुरी तरह से आप फंस जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो, आप ड्रोन्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। सेकंड जो है, मैं एक लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन्स जो रहता है 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक जो ड्रोन्स रहता है, उसको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल यूज के लिए लाइसेंस मैंडेटरी है। तो लोग काफी सारा क्वेश्चन पूछने लगे कि अगर हम लोग यूट्यूब के लिए यूज करते हैं, जो माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन से अबव 250 ग्राम, जैसे कि AR3 एक मॉडल है, DJI AR3 780 ग्राम के आसपास का वेट है, वो अगर पर्सनल यूज के लिए तो लाइसेंस नहीं चाहिए, अगर यूट्यूब के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है क्या? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि यूट्यूब जो रहता है वो भी एक कमर्शियल यूज है। जी हाँ दोस्तों, आप यूट्यूब क्यों करते हैं? हाँ, मैं मान सकता हूँ काफी लोगों का हॉबी रहता है, लेकिन यूट्यूब का फाइनल रिजल्ट रहता है इनकम सोर्स। जी हाँ दोस्तों, आप YouTube से इनकम करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, वो कभी ना कभी मोनेटाइज होगा, और आप उसको इनकम सोर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है जो YouTube है वो कमर्शियल यूज है, और YouTube के लिए आप ये माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन्स विदाउट लाइसेंस यूज नहीं कर सकते। अब मैं बताऊं, रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मेरा जो YouTube का इनकम आया था SBI में, SBI ने होल्ड कर दिया था। और क्यों होल्ड किया था? बोला कि आप YouTube का इनकम सेविंग बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, वो एक कमर्शियल यूज है, उसके लिए आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा रूल सुना कि YouTube का इनकम के लिए करंट अकाउंट चाहिए बोल के, लेकिन वो लोग कंसीडर करते हैं, गवर्नमेंट वर्क में कंसीडर करते हैं कि YouTube इनकम एक प्रोफेशनल यूज है, YouTube एक प्रोफेशनल यूज है, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज कवर करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। लाइसेंस कहां से ले?
काफी सारा कस्टमर्स हमें पूछते हैं कि आप लाइसेंस देते हो क्या। हम लोग लाइसेंस नहीं देते दोस्तों। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो डीजीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट रहता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इंडिया में काफी सारा फेक इंस्टीट्यूट है जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं बोलते हैं, लेकिन लाइसेंस वो लोग नहीं रहता है। अगर आपको कौन सा जेन्युइन इंस्टीट्यूट है जानना है तो डीजीसीए के वेबसाइट में जाइए, उसमें ऑथराइज्ड जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, आपका एरिया वाइज वो आपको इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। वही इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग कीजिए। लगभग 40,000 to 70,000 अलग अलग रहता है चार्जेस उनका। 5 डेज का ड्रोन ट्रेनिंग रहता है, एक एग्जाम रहता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट को ही लाइसेंस बोला जाता है, मैं बता दूं तो वो 5 डेज का कोर्स रहता है, तो तभी आपको सर्टिफिकेट और लाइसेंस मिल जाता है। तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैं 3 क्वेश्चन कवर कर लिया। 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड जोन में फ्लाई कर सकते हैं क्या। मैं बता दूं कि कोई भी रेड जोन में आप फ्लाई करने का, DJI ड्रोन एक प्रोफेशनल ड्रोन है, तो कोई भी रेड जोन में आप ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते हैं। रेड जोन आपको DJI का मैप में शो करता है कौन सा रेड जोन है। एयरपोर्ट का 5 किलोमीटर के अंदर आप ड्रोन फ्लाई ही नहीं होगा, वो आप फ्लाई ही नहीं कर सकते। डायरेक्ट उधर लिख देगा रेस्ट्रिक्टेड जोन बोल के, वो टेकअप ही नहीं होगा, आपका ड्रोन फ्लाई ही नहीं करेगा। लेकिन जो आर्मी एरिया रहता है, मिनिस्टर हेडक्वार्टर्स रहता है, पुलिस एरिया रहता है, वो जगह पर आपका रेड जोन शो करता है, और रेडार सिस्टम के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू रेड जोन शो करता है। वो एरिया में आपको ड्रोन फ्लाई करने के लिए अलाउ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम ड्रोन्स को फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर कैरी कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स है तो मैं डोमेस्टिक का मैं बता दूं रूल्स कि जो रिमोट कंट्रोलर और बैटरीज रहता है उसको आपको हैंड कैरी करना पड़ेगा, और जो बाकी ड्रोन्स का एसेसरीज रहता है उसको आपको लगेज बैग में डालना पड़ेगा। क्योंकि शार्प एज जो ब्लेड्स रहता है वो शार्प ब्लेड्स रहता है, शार्प एज कुछ भी शार्प चीज हैंड कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक रूल रहता है जो एयरपोर्ट का, एयरलाइन का बेसिक रूल रहता है, जो बैटरी प्रोडक्ट्स है वो लगेज में कैरी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, रिमोट कंट्रोलर के अंदर बैटरी रहता है, और जो ड्रोन्स का बैटरी उसको आपको हैंड कैरी करना पड़ेगा, हाथ से लेना पड़ेगा, और बाकी जो ड्रोन्स का एसेसरीज है वो सारे आप लगेज बैग में, चेक इन में रख दीजिए। तो ये ऐसा करके आप ड्रोन्स को कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इतना 5 इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको हम लोग आज कवर करने के लिए कोशिश किए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उसका आंसर लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।